बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने चैनल खाना और पकाने में बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत मकबूल है रेसिपी, बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ रही थी। कराची से फैसल अली ने इसकी फरमाइश की थी स्पेशली। आज हम वही बनाने जा रहे हैं, रेड चिकन कढ़ाई। इसका नाम रेड इसलिए कि पहले तो सिंपल चिकन कढ़ाई होती थी, अब इतनी किस्म की चिकन कढ़ाई आ गई है कि डिफ़ाइन करना पड़ता है, रेड है, ग्रीन है, वाइट है, ब्राउन है, कौन सी है। चलिए आइए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, फिर बनाने की तरफ चलते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हमने इसके लिए चिकन लिए जो 1 किलो इसका वज़न है। ठीक है, इसको हमने कढ़ाई कट स्टाइल में कटवा लिया। फिर हमने लिया है तेल, जो कि हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा तेल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये 200 ग्राम तेल है। ये दही है जिसमें से हम 2 से 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। ये आधा किलो टमाटर है, इसका हमने पेस्ट बना लिया। तो ये लहसुन पेस्ट 2 टीस्पून है, और ये हमारे पास अदरक पेस्ट है जो 1 टीस्पून है। ये 2 टीस्पून हमारे पास चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्चें, और ये 1 टेबल स्पून नींबू का रस है। अब आ जाए मसालों की तरफ। ये हमारे पास काली मिर्च है पिसी हुई जो आधा टीस्पून है। ये नमक है 1.5 टीस्पून। ये हल्दी है आधा टीस्पून। ये कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें लाल वाली, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। और ये हमारे पास है ज़ीरा पाउडर जो 2 टीस्पून है, और 2 ही टीस्पून हमारे पास है गरम मसाला पाउडर। अब ये आखिर की चीज़ें हैं जो गार्निश में इस्तेमाल होंगी। ये मैंने काट के रखी है बड़ी प्यार से अदरक, जो मुझे बहुत पसंद है, आखिर में डलेगी कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई मिर्चें स्पेशली 5 अदद ली थी मैंने। ये थोड़ा सा धनिया। अब आइए पकाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये हमने अपनी कढ़ाई जो है चूल्हे के ऊपर रख दी है, आंच कर दी है फुल। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल जो कि 200 ग्राम है। व्यूअर्स, ये हमारा तेल अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हमने डाला ये लहसुन पेस्ट, ये अदरक पेस्ट, ये देखिए व्यूअर्स, जब हमारा अदरक लहसुन भुन गया उसमें से प्यारी प्यारी जो खुशबू आने लगी तो मैंने उसके अंदर डाल दिया चिकन। जो हमारा 1 किलो चिकन है कढ़ाई कट स्टाइल में कटा हुआ है, उसको मैं भून रहा हूँ अदरक लहसुन और तेल में। इसको मैं थोड़ा सा भूना, इसका ये अपना कलर चेंज कर ले। फिर मैं इसके अंदर डालूँगा हल्दी। अभी थोड़ा सा भुन गया, ये वाइट तो हो गया, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर ये हल्दी जो आधा टीस्पून है। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा चिकन अच्छा सा भुन गया है। अब इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर डालेंगे ये हमने पेस्ट बना के रखा है आधा किलो टमाटर का। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको हमने किया मिक्स। व्यूअर देखें ये हमारे पेस्ट को जो है वो उबाल आने लगा है, बबल आ रहे हैं इसके अंदर। अब इसकी आंच मैं कर दूंगा हल्की और ढक दूंगा। हल्की से थोड़ी सी ऊपर मैं आंच कर रहा हूँ इसकी, और इसको छोड़ रहा हूँ मैं 15 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे टाइम कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 15 मिनट का कहा था, 16 मिनट हो गए। 16 मिनट बाद ये देखिए ये पोजीशन है। अभी यहाँ पर आकर हमारी मुर्गी ऑलमोस्ट गल गई है। ये नाज़रीन देखिए, मुर्गी गलने का ऐसे पता चल जाता है, ये मुर्गी की बोटी जो है ये फट गई है। ख़ास तौर पर आम तो बिल्कुल आराम से पता दे देती है, और ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि गोश्त गल चुका है। बहरहाल जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है वो मज़ीद अभी तो कुकिंग टाइम बाकी है, तो वो उसके अंदर पूरा हो जाएगा। आपने 15 मिनट ही इसको पकाना है। अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ मसाले, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं वो डाल रहा हूँ। आज मैंने इस टाइम के ऊपर आकर हल्की कर दिए। ये नमक, काली मिर्च, ये कुटी हुई मिर्च, ये पिसी हुई, ये जीरा पाउडर। सिर्फ मैं इसके अंदर ये गरम मसाला जो है ये रोक रहा हूँ इस टाइम के ऊपर। ये आगे कूटा हुआ धनिया, ये हरी मिर्च पेस्ट भी जो 2 टीस्पून था वो भी मैंने इस टाइम इसमें डाल दिया। मसाले जाते के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है। मसाले डालने के बाद मैंने आंच तेज़ कर दी है, बिल्कुल फुल आंच है, और उसके ऊपर मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ। अच्छा, खाने ऑलमोस्ट जितने भी खाने हैं उन खानों के अंदर भुनाई जो है वो बहुत
अहम किरदार अदा करती है, चाहे वो कुछ भी बनाओ। अब ये मैंने इसको तेज़ आंच के ऊपर भूनने के लिए रखा हुआ है, ये थोड़ा सा भुन जाए फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन रहे हैं। और मैं मज़ीद इनको थोड़ा भूनूंगा, फिर मैं इसके अंदर डालूंगा दही, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारा पूरा घर तो घर पूरा मोहल्ला जो है इसकी खुशबू से महक रहा है। लोग आकर पूछ कर भी गए आज क्या बन रहा है। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, वो अपनी शक्ल और खुशबू दोनों से बता रहा है। इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके, अगर आप इसको और कसना चाहते हैं तो और कस सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ रहा हूँ। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ दही, जो 3 टेबल स्पून है। ठीक है, ये 3 टेबल स्पून दही मैंने इसमें डाल दिया। आँच फुली है, आँच मैंने इसमें हल्की नहीं करी अभी तक। अब इसको मैं इसके अंदर दही को मिक्स कर रहा हूँ। ये देखिए नाज़रीन, दही डाल के मैं इसको थोड़ा सा भुना। आँच को याद रखिए, भुनाई के टाइम के ऊपर आँच फुल ही होती है। तेज़ आँच के ऊपर भुनाई का जो बात होती है वो हल्की आँच के ऊपर नहीं आती। बहुत थोड़ा सा ही दही था, मैंने उसको फेंट भी लिया था। ये नाज़रीन, दही डाल के भी मैंने इसको भून लिया है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी शक्ल आ गई है। मैंने आँच कर दी इस टाइम के ऊपर आकर बिल्कुल हल्की, बिल्कुल कम। इस टाइम पे आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये नींबू का रस, जो 1 टेबल स्पून था। ये 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये हमारी मिर्चें कढ़ाई वाली। ये बहुत लाजमी चीज़ है, अगर ये ना डालें तो पता ही नहीं चले कि कढ़ाई है। और ये हमारा अदरक, जो मुझे बहुत पसंद है, और ये खैर टेस्ट भी लेके आता है। और ये हमारा धनिया। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो नहीं डालना चाहे वो ना डाले। व्यूअर्स, कढ़ाई को ढक्कन मैंने ढक दिया है, 2 मिनट के लिए इसको दम पर छोड़ दिया है। 2 मिनट के बाद मैं चूल्हे को कर दूंगा बंद, लेकिन मैं ढक्कन को हटाऊंगा नहीं। 5 मिनट ढक्कन के साथ बंद चूल्हे के ऊपर ही कढ़ाई को रहने दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हर सालन जो भी आप पकाएं, उसको चूल्हा बंद करने के फ़ौरन बाद उसको मत खोलें, डिश आउट मत करें। 5 से 10 मिनट उसको सेट होने का टाइम दें। बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उससे पहले बिल्कुल उसको ना छेड़ें। ये एक और टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ अच्छी कुकिंग और अच्छे जायके के लिए। ठीक है, 7 मिनट के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, 7 मिनट का टाइम आपको दिया था, 7 से भी थोड़ा ऊपर ही टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए। आइए देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही तवाकुन किस्म की खुशबू आ रही है। शक्ल तो आप देख ही रहे हैं, इसको टेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बहुत ही मशहूर कढ़ाई है, मेरे दोस्त रिश्तेदार सब मिलने वाले बहुत पसंद करते हैं इसको। व्यूअर्स, ये कढ़ाई ऐसी कढ़ाई है, अगर आपने इसको बिल्कुल एज इट इज़ बनाया जैसे मैंने आपको बताया है, तो मेरा दावा है कि आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जब भी कभी डिनर या लंच के अंदर जाएंगे, कभी कढ़ाई का ऑर्डर हरगिज़ नहीं देंगे, ख़ास तौर पे चिकन कढ़ाई का। तो क्योंकि इस कढ़ाई के बाद आपको फिर किसी रेस्टोरेंट की कढ़ाई में मज़ा नहीं आने वाला। आपको मज़ा इसी कढ़ाई के अंदर ही आएगा। जैसे अब मैं हूँ, अब मैं किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में अगर जाऊँ तो ख़ास तौर पे कढ़ाई नहीं खाता, मुझे वहाँ की कढ़ाई पसंद नहीं आती। खैर बहरहाल व्यूअर्स, आप लोगों की पसंद का बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, फरमाइशें भी कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नई और प्यारी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।